धर्म की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की संत शिरोमणि प्रवचन माला में आप सभी एक साधक की जीवन यात्रा को सुन रहे हैं। दिनचर्या प्रतिदिन की तरह ही होती है। क्रियाएं अपने अनुरूप ही होती हैं। लेकिन उन क्रियाओं में, उन चर्याओं में बोध नया नया मिलता रहता है। आचार्य श्री महाव्रतों का पालन करते हैं, पर उसकी चर्या करते करते समय समय पर नए नए बोध भी देते हैं। समितियों का पालन करते हैं। समितियों के पालन में कई बार ऐसे ऐसे प्रसंग बन पड़ते हैं जो शास्त्र की परिभाषाओं से भी ज़्यादा प्रेरणा दे देते हैं। षड आवश्यकों का पालन करना, अपने अन्य आवश्यकों का पालन करना, तो ऐसी चर्याएं एक साधक जब अपने जीवन में अप्रमत्त होकर के करता है तो उसे देख करके ऐसा लगता है कि जो शास्त्रों में पढ़ा है वो उनमें दिखाई दे रहा है, और ऐसा भी लगता है कि जो उनमें दिखाई दे रहा है वही शास्त्रों में लिखा है। रविंद्र जैन ने वो पंक्तियां जो गाई थी वो बार बार याद आती हैं। गुरुवर आचार्य से के चरणों में समर्पित करते हुए गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन, शास्त्रों में सुने थे जैसे, वैसे ही देखे मुनिवर, ओजस्वी परम तपस्वी उपकारी विद्यासागर। एक समय था जब हम सुनते आ रहे थे, शास्त्रों में पढ़ते थे, लेकिन जीवंतता प्रदान हुई है इस युग में तो इन्हीं आत्मार्थी साधकों के द्वारा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परंपरा, अनेक अनेक आचार्य, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के पहले भी अनेक अनेक आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। गणधरों से परंपरा आगे बढ़ी है। गणधरों की परंपरा तीर्थंकरों से जुड़ी है। अनेक अनेक आचार्य होते रहे। धरचैन, पुष्पदंत, भूतबली, गुणधर, नागहस्ती, आर्यमंशु, यति वृषभ आदि आदि कुंद कुंद स्वामी मूल संघ के संस्थापक हुए हैं। इतना श्रेय हम सब ने कुंद कुंद स्वामी को दिया कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंद आर्यो कह दिया। उसके पहले भी बहुत आचार्य हुए हैं, उनका नाम जोड़ देना चाहिए था, उनका नाम आना ही चाहिए था, आना चाहिए था। वो सभी आचार्य हमारे लिए प्रणम्य हैं। वो सभी आचार्य हमारे लिए वंदनीय है क्योंकि प्राचीन है, प्राचीनतम है। लेकिन जिस समय दिगंबर परंपरा लड़खड़ा रही थी
और श्वेत वसनधारियों का प्रभाव बढ़ने को था। शैथिल्य शिथिलाचार चरम पर पहुंच रहा था। असली दिगंबरचर्या क्या है विलुप्त होने के कगार पर थी। ऐसे संकट के समय में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने जो मूल संघ के रूप में दिगंबर परंपरा को संभाला, बस आज हम सभी उनके प्रति नतमस्तक हैं। और महावीर भगवान के शासन की, आदिनाथ भगवान के शासन की दिगंबर परंपरा की पहचान वर्तमान काल में तो इतनी बन गई कि यदि कहीं कोई प्रतिमा खोदाई में मिल जाए और कुंद कुंद आमनाय लिखा हो तो फिर सिद्ध यही होता है कि ये प्रतिमा दिगंबर परंपरा की है। कुंद कुंद आमनाय। आज भी जितने भी मुनि आचार्य दीक्षा लेते हैं, देते हैं, कुंद कुंद का स्मरण करते हैं। पट्टावली का उल्लेख करते हुए कुंद कुंद की परंपरा में, कुंद कुंद की आमनय में ऐसा बोला जाता है। ये श्री कुंद कुंद स्वामी का है। तो ऐसे आचार्य कुंद कुंद की परंपरा को, उस निर्दोष श्रमण परंपरा को अनेकानेक आचार्य बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। उतार चढ़ाव भी आते रहे, आते हैं, उतार चढ़ाव भी आते रहे, परेशानियां भी आती रहीं, शिथिलताएं भी बढ़ती गईं, मतांतर होते गए, लेकिन उसके बावजूद भी दिगंबर परंपरा आज तक चली आ रही है। इस युग में आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, देशभूषण आदि आचार्य महाराजों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। गुरुणाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी के माध्यम से हम सबके गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी से हम सबको ये दुर्लभ परंपरा प्राप्त हुई है। ऐसे गुरुवर जहाँ विराजमान होते हैं, अपने आप सब तरफ से सब तरह की प्रभावनाएं शुरू हो जाती हैं। साम्य और समता का भाव स्थापित होता है। चलते हैं तो मूलाचार दिखाई देने लगता है, बात करते हैं तो मूलाचार दिखाई देता है, पढ़ते पढ़ाते हैं तो मूलाचार दिखाई देता है। आहार विहार की चर्या, जंगल की चर्या, आहार की चर्या करते हैं तो मूलाचार दिखाई देता है। और सामयिक करने को बैठ जाते हैं, योग धारण करते हैं तो समय सार दिखाई देने लगता है, दिखाई देने लगता है अपने आप। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री के जीवन पर आधारित, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को समर्पित ये संत शिरोमणि प्रवचन माला बीच आपके बीच चल रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल महानगर से विहार हो चुका। भोपाल के ही निकट, भोपाल का ही एक छोटा सा अंग भानपुर करके छोटी सी कॉलोनी है, बसाहट है। जैन समाज के बंधु भी वहाँ रहने लगे। आसपास के ग्रामीण भाग से आकर के महानगर के किनारे बस गए। अब बस गए तो भगवान जी भी तो होना चाहिए, धंधे पानी के लिए तो आ गए, लेकिन अब भगवान जी सिटी के अंदर दर्शन करने जाओ तो बहुत दूरी है, समय लगता है। तब जहाँ पर समाज आके रहने लगी है तो भगवान जी भी आना चाहिए। तो पहले उन्होंने सभी ने छोटी सी जगह लेकर के
एक छोटा सा मंदिर चैत्यालय जैसा बना लिया था। हम लोग जिस समय भोपाल गए थे उस समय हम लोगों ने उस मंदिर की वंदना की थी। बाद में समाज साधन संपन्न हुई, भावनाएं भी बढ़ी, संख्या भी बढ़ गई समाज की, तो उन्होंने एक बड़ा मंदिर भी तैयार कर लिया। बड़ा मंदिर तैयार हो गया, बड़ी प्रतिमा भी आ गई, भावनाएं भी बढ़ गई, भोपाल शहरवासियों का योगदान भी मिल गया। आचार्य श्री का विहार होना है, पंच कल्याणक हो जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसे तो आचार्य श्री बार बार आते नहीं हैं, ये मन में समाज के आने लगा। लोगों ने भी कह दिया कि देखो ये मौका है, मत चूको चौहान। एक बार निकल गए आचार्य श्री तो लौट करके जल्दी नहीं आते हैं, आप तो बिल्कुल पीछे पड़ जाओ गुरु जी के। आचार्य श्री ने पूछताछ की, काम कितना हो गया है, क्या हो गया है? अभी तो मंदिर का काम चल रहा है आचार्य श्री। अच्छा, जल्दी कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, कर तो रहे हैं। प्रतिमा वगैरह का क्या है? प्रतिमा आ चुकी है, वेदी वगैरह बन चुकी है। अच्छा बाकी अब मंदिर का तो बड़ा काम है, चल रहा है। चलो ठीक है, देखेंगे। विहार हुआ, भानपुर पहुंच गए, निरीक्षण कर लिया, देखा तो मंदिर में काम तो काफ़ी बकाया था। आचार्य श्री ने सोचा कि अब देखो इनकी तैयारी क्या है। तो भैया आपने निवेदन तो किया है, आपकी क्या तैयारी है? आचार्य श्री तैयारी तो सब हो जाएगी, लेकिन अभी काम तो बहुत शेष रह गया है, क्या करें? तो आचार्य श्री ने कहा कि आप देख लो क्या करना है, भगवान जी आगे हैं, वेदी तैयार है, यदि चाहो तो करा लो, शेष काम बाद में करते रहना, मूल महत्वपूर्ण काम ये है। और यदि पूरी तैयारी करके करना है तो फिर देख लो बाद में अपने, ऐसी कोई बात नहीं है। समझदार लोगों ने तय कर लिया कि गुरुवर मिलना मुश्किल है, बाकी तो सब होता रहेगा, इसलिए बाकी काम बाद में होगा, वेदी कंप्लीट करो। और श्री जी आ चुके हैं, भगवान जी हैं, समाज में भावनाएं हैं, बस पंच कल्याणक संपन्न करा लो। अच्छे से पंच कल्याणक संपन्न हुआ। आचार्य श्री ने कार्यक्रम संपन्न करा के वहाँ से विहार किया। थोड़ा समय विदिशा को पुनः शीतल धाम को दिया। शीतल धाम से विदिशा से पुनः विहार हुआ और विहार करते करते भोपाल के ही निकट बेगमगंज रायसेन जिले में बेगमगंज के पास में एक सिलवानी करके एक ग्राम है। लगभग 100 घर के आसपास की समाज है, ज़्यादा समाज नहीं है, 100 घर के आसपास की है। लेकिन 100 घर की वो जैन समाज 1000 घरों पर भी भारी पड़ने वाली समाज है। इतनी उनकी संयोजना ज़बरदस्त रहा करती है। हम लोगों ने स्वयं बिहारों के समय में वहाँ देखा है, और अब तो बड़े रूप में सब नगरों में होने लगा है। लेकिन सिलवानी में जब पहली बार आचार्य श्री का आगमन हुआ था तो उन्होंने जो अपनी भावनाओं की भव्य अगवानी जैनेतर बंधुओं के साथ में की थी, वो बाकी में उस इलाके में काफ़ी चर्चा का विषय रही थी। घर भले ही वहाँ पर सीमित हैं, लेकिन भाव उनके असीमित गुरुवर के प्रति हमेशा से रहे हैं। काफ़ी वर्षों के बाद उन्हें गुरुवर का योग बना था, और तब से लेकर के इस समय तक, जबकि आचार्य श्री का पुनः प्रवेश हो रहा है, आचार्य श्री का 2-4 बार लाभ उनको मिला है। ग्रीष्मकालीन वाचना का भी एक बार उन्हें समय मिला था, श्रुत पंचमी जैसा पर्व उन्हें मिला था, और विद्वानों की एक बहुत अच्छी संगोष्ठी भी ग्रीष्मकाल में जो होती है उसका भी लाभ उस समाज को मिला था। समाज ने आचार्य श्री के संग की काफ़ी अच्छी सेवा भावना से प्रभावना बढ़ाई। संघ का प्रवास भी हुआ, वो बीच बीच में हुआ और समाज लाभ लेती रही। उसी समय ये सभी भूमिकाएं बनी, शिलान्यास वगैरह गुरुवर के सानिध्य में हुए, और फिर धीरे धीरे क्रम आगे बढ़ता गया।
पंच कल्याणक की तैयारियां भी सिलवानी में जोर पकड़ गईं। सिलवानी में एक मूल मंदिर है, पुराना मंदिर है, एक और नया मंदिर थोड़ा सा कॉलोनी के हिसाब से बनाया गया था, बनाया है, और उस मंदिर का पंच कल्याणक संपन्न होना था। 16-16 फीट की बड़ी बड़ी खड़गासन प्रतिमाएं उस मंदिर में स्थापित की जा रही थीं। वेदिका और वेदिका का कमल अलग, और 16-16 फीट की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ की, ये 3 तीर्थंकरों की त्रिवेणी वहाँ पर विराजमान होने को थी। आचार्य श्री का ये प्रवास भव्यतम मंगल अगवानी के साथ हुआ। इस बार और बहुत बड़ी जोर शोर से तैयारियां समाज ने की थीं और आचार्य श्री का मंगल प्रवेश कराया गया। 39 दिन तक का प्रवास आचार्य श्री का इस बार रहा। 39 दिन का प्रवास रहा, और इस प्रवास में समाज ने धर्म लाभ तो लिया ही लिया। 18 जनवरी लास्ट तारीख थी। 13 जनवरी से पंच कल्याणक प्रारंभ हुआ। 13 जनवरी से 18 जनवरी 2017 का समय शुरू हो गया था। ये पंच कल्याणक की वहाँ की तारीख रही। और ऐसे इस पंच कल्याणक के पावन अवसर पर समाज सब तरह का लाभ लेती है। चौका लगा करके आहार दान का लाभ लेने वाले लोग अलग रहते हैं। पंच कल्याणक जैसे महापूजा विधान में महापात्र बन करके पूजा का लाभ लेने वाले लोग अलग होते हैं। प्रवचन सभा में उपस्थित होकर के प्रवचन सुनने का लाभ लेने वाले लोग अलग होते हैं। उस समय होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लाभ लेने वाले लोग अलग होते हैं। सब तरह के लोग होते हैं। समूह शरण में जैसे सभी तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही पंच कल्याणक आदि के अवसरों पर मुनि संघ के प्रवास में सब तरह से धार्मिक लाभ लोग लिया करते हैं। आसपास की समाज में भी रिश्तेदारों के माध्यम से और वैसे भी जगह ले करके अपने अपने इंतजाम से रुक जाते हैं, चौका लगाते रहते हैं, लाभ लेते रहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ कार्य हुआ। सिलवानी समाज को संगठित रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका देवेंद्र सिंगई जी परिवार की है। वो वहाँ के अध्यक्ष काफ़ी वर्षों से हैं, अभी भी हैं। उनका बहुत बड़ा समर्पण समाज के प्रति रहा है। सक्षम परिवार भी है और स्नेही परिवार भी है। सारी समाज के बारे में छोटे बड़ों को लेकर वो चलने वाले हैं। और ऐसा करके जब ये सभी तैयारियां हो रही थीं तो उन्होंने अपने अध्यक्षीय जवाबदारी में सारी संयोजनाएं, सारी कमेटियां बनाई। प्रशासन का काफ़ी सहयोग उनको मिलता रहता है। और एक जहाँ पर मंदिर था वहाँ का एक बहुत बड़ा परिसर, कैंपस, जो पहले से ही अब खेती किसानी वाले लोग अपने तरीके से तो कर ही देते हैं। जनवरी का महीना कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आचार्य श्री का आना निश्चित नहीं था। आ ही गए हैं तो अब पंच कल्याणक कराना ही है, गजरत कराना ही है। तो फिर स्थान विस्थान देखने एक परिवार ने तो कहा जो भी हमारा खेत में लगा हुआ है अलग कर देंगे हम तो, और पूरा कार्यक्रम यहीं पर कराएंगे। भावनाओं का देखो कितना प्रभाव होता है। लक्ष्मीचंद जी जैन जो कि शिक्षक रहे, श्रीमती चमेली देवी बाई जो स्वयं शिक्षिका रहीं, उनके बेटे संजय कुमार आदि आदि, सन्नू भुइया वगैरह, तो ये सभी पूरे परिवार ने आचार्य श्री के समक्ष कह दिया, आचार्य श्री पंच कल्याणक होता है तो समाज को जो जगह चाहिए, जैसी व्यवस्था चाहिए, हमारे सारे खेत पड़े हाँ दे दी। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या मिलेगा।
पंचकल्याणक हो उनकी ज़मीन पर, श्री जी की प्रतिष्ठा हो उनकी ज़मीन पर, बड़ा सौभाग्य है। लोग तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर हो, लेकिन योग कहाँ बनते हैं। उन्होंने कोई फिक्र नहीं की समाज को, जो करना है सो करो। उनके परिवार से एक कुंथुनाथ भगवान की बड़ी प्रतिमा भी मंदिर जी के लिए सौजन्य दी गई थी। उनकी अपनी स्वयं की प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी होनी थी। पानी भी उनके बोर से ही पूरे पंचकल्याणक परिसर में जितने लोगों को भी जो भी चाहिए, उन्होंने भी सोचा गुरुदेव जिनवानी बांटते हैं, हम पानी भी नहीं बांट सकते क्या? है, क्यों नहीं होना चाहिए, जो अपना लगे लगना चाहिए। समाज बंधुओं में सभी परिवारों का योगदान रहता है। वृत्ति परिवार हैं, संयमी परिवार हैं। सिलवानी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक मुनि महाराज जी भी दीक्षित हुए हैं। वो उनका नाम भी समय सागर जी था, पुराने समय में दीक्षित हुए हैं। और भी वर्तमान में त्यागी वृत्ति वहाँ पर आचर्षी के संग में भी हैं। ऐसा करते हुए पंचकल्याणक का समय प्रारंभ हो गया। माता पिता कौन बनेगा इसकी चर्चाएं शुरू हुई। माता पिता बनने में भी नाम तो बहुत आए, सिलवानी के बाहर गांव के भी नाम आए, लेकिन आचर्षी प्राय करके स्थानीय लोगों को थोड़ा सा महत्व दे करके और अध्यक्ष साहब ने ही कहा कि अब आचर्षी हमारी उम्र के हिसाब से अब हम माता ही पिता ठीक रहेंगे, अब स्वधर्मिंदर तो हमें जमेगा नहीं क्योंकि उम्र हमारी ज़्यादा है। हम तो माता पिता बनना चाहते हैं। माता पिता के इतने इतने नियम होते हैं, बोलियाँ नहीं लगती। नहीं तो संगई जी आप बोली में आगे बढ़ जाओ, बोली वोली का काम नहीं है, माता पिता में संयम का काम है और चर्या बदलना पड़ती है, सब होता है। आचर्षी आप जो नियम देंगे हम पालन करेंगे, पालन कर भी रहे हैं और माता पिता बनेंगे। देवेंद्र सिंगई और कांता सिंगई को ये माता पिता बनने का सौभाग्य वहाँ पर प्राप्त हुआ था और जिसकी कोई बोली नहीं लगती है। आचर्षी हमेशा कहते हैं कि बाकी पात्रों की बात अलग है, सौधर्म ईशान सानत कुमार आदि आदि ये सभी महायज्ञ नायक कुबेर, ये अलग बात है, लेकिन भगवान के माता पिता केवल संयम की प्रधानता से ही चयन किए जाते हैं और वो व्यवस्था कमेटी के हाथ में नहीं रहती है। पंचकल्याणक के समय में उपस्थित जो भी संघ होता है, आचार्य या मुनिजन होते हैं, वही उस व्यवस्था को नाम को तय करते हैं। और ऐसा करके माता पिता का आशीर्वाद उन्हें मिला। लेकिन इसके बावजूद भी उनके मन में इतना भाव आया कि मैं तो माता पिता बना हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, अपने बेटे को सौधर्मिंद्र बनाएंगे, बोली कितने की भी क्यों न जाए, बोली छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लेते हुए अपने बेटे अमित सिंगई के लिए सौधर्मिंद्र बनवाया। यह भी उनका द्रव्यदान का बहुत बड़ा समर्पण उस कार्य में रहा। राजा श्रेयांश सोमप्रभ भी बोली से तैयार नहीं होते, आहार दाता होते हैं। आहार दाता के लिए बोली का कोई सवाल नहीं होता। आहार में आर्थिक कोई अनुबंध नहीं होता कि हम आहार करने को तुम्हारे यहाँ आएंगे तो तुम्हें इतना देना पड़ेगा, नहीं। ये कोई दिगंबर जैन साधु की चर्या में ये कुछ नहीं है। इसलिए राजा श्रेयांश की भी बोली नहीं होती है। बोली में तो कोई भी बोली ले लेगा, अब पात्रता उसकी है कि नहीं, नियम उसके हैं कि नहीं, ये कौन देखता, नहीं, वो नहीं। तो राजा श्रेयांश को भी मनोनीत करना पड़ता है, चुनना पड़ता है, उसकी पात्रता को देख करके बात करना पड़ती है। और वो भी मुनि संघ पर ही आधारित रहता है, वो समय किसको चुने। हाँ, ये बात अलग है कि आहार दान का अवसर यदि किसी परिवार को मिल जाए तो उसकी खुशी में खुशी में वो क्या देना चाहता है, कितना देना चाहता है, वो बात अलग है। कल आप देख रहे थे ना, खुरई महानगर है मध्य प्रदेश के सागर जिले में, खुरई लाइव टेलीकास्ट है, सभी देख रहे थे, सुन रहे थे।
मैं भी दोपहर को, हाँ भाई जरा हमको भी तो दिखाओ, तो छोटे छोटे साधन लेकर के बच्चे आ जाते हैं। दिखाया, देखा, मैंने सुना, आचार्य ने कितना मार्मिक संबोधन दिया। हरिका ज्ञानमती माता जी ने तो अपना भाव रखा ही रखा, लेकिन आचार्य ने कितना आध्यात्मिक और कितना मार्मिक, कितना वात्सल्यमयी स्नेह युक्त संबोधन दिया। समझने वाले समझते हैं, सुनने वाले दंग रह गए। प्रभावना और प्रसन्नता का कितना वातावरण बना। यही विशेषता तो आचार्य श्री की है, और इसलिए मैं बार बार गुरुवर के बारे में कहता हूँ। मैंने गुरु गरिमा शतक में आचार्य श्री के संदर्भ में, शतक आचार्य श्री पर लिखा है गुरु गरिमा शतक, उसमें 2 पंक्तियाँ इस तरह की लिखी। कई ग्रंथों को लिख करके भी ये गुरु निर्ग्रंथ कहाते हैं। क्या? कई ग्रंथों को लिखकर भी ये गुरु निर्ग्रंथ कहाते हैं, और निर्मोही होकर के भी ये सबको मोहित कर जाते हैं। स्वयं में निर्मोही हैं, लेकिन मोहित सबको कर जाते हैं। माता जी जितनी कल्पना करके नहीं गई होंगी, उससे ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव उनको हुआ। रविंद्र जी जो उनके साथ में हैं, स्वयं इस संयोजना में रहे। उनका अपना निजी भाव भी था कि गुरुवर आचार्य श्री की वंदना माता जी को मिले। उन्होंने अपना संपर्क किया था। आचार्य श्री तो सहज आशीर्वाद सभी को देते हैं, और इस तरह से आचार्य श्री का अपना व्यक्तित्व समस्त बातों से ऊपर उठा हुआ है। 2 बिंदु आचार्य श्री ने बहुत प्यारे रख दिए, जिसमें सारा सार समाहित हो गया कि कुछ बातों को गौन कर देना पड़ता है, और कुछ बातों में अपन को मौन रहना पड़ता है। 2 शब्द आपने पकड़े हों तो पकड़े हों। अपन तो बहुत बारीकी से एक एक शब्द को पकड़ते हैं, और आचार्य श्री ने कितना सार गर्भित, सामाजिक व्यवस्थाओं में बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, मत मतांतर होते हैं। घर के 5 सदस्य भी एक रूपता में नहीं चल पाते हैं, इतनी बड़ी समाज है, भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, भिन्न भिन्न प्रादेशिक पद्धतियां हैं। इन सभी बातों में ये सब गृहस्थ के काम हैं। अपना काम तो वीतरागता की पुष्टि होना चाहिए, अहिंसा की स्थापना होना चाहिए। अहिंसा और वीतरागता जैसा तत्व ही श्रेष्ठतम जिन शासन का तत्व है, और ऐसे तत्व की पुष्टि में ही मुनि समाज को उत्सुक रहना चाहिए, और ऐसे ही तत्व की पुष्टि में भव्यात्मा समस्त धर्मात्माओं को आगे बढ़ना चाहिए। ये संदेश तो हम लोग निरंतर देते ही देते हैं। आचार्य श्री ने अपने प्रिय संबोधन में, मधुर संबोधन में, मिष्ट संभाषण में, संबोधन में 2 शब्द कितने वजनदार और मार्मिक रखे कि किन्हीं किन्हीं बातों को गौन कर देना पड़ता है, और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में मौन रहना पड़ता है। हम मौन हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस मान्यता के पोषक हैं। मौन इसलिए भी है कि कहने में क्षोभ विक्षोभ होते हैं, लोग सहमत भी नहीं होते। समय आने पर अपनी बात अच्छे तरीके से पूरी रखना, सच्चाई से रखना, वहाँ मौन रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभार कुछ बातों को टाल देना पड़ता है, उससे और बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं। इस तरह से गौन और मौन का संदेश अपने आप में है। इसका मतलब है हमेशा मौन ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। समय आने पर तो अपनी शास्त्रीय भाषा में सारे सिद्धांतों को रखना भी चाहिए, गुरुवर रखते भी हैं। लेकिन हर समय पर
हर चीज़ को रखना उचित भी नहीं रहता है। ऐसा फलितार्थ घटित इन सब बातों में होता है। और फिर आचर्षि ने तो एक गाथा इस तरह की रखी जो सारे शास्त्र का निचोड़ है। नाना जीवा नाना कम्मा नाना होंति ओ लद्दी तम्मा वयन विवादो सग पर समयेसु माँ कुज्जा। जो आत्मा को हितकर लगे वो काम अपन करते जाएं, व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। समय थोड़ा है, ऐसे थोड़े से समय में आत्मकल्याण के कार्य स्वयं करें और दूसरों को भी करने की प्रेरणा देते जाएं। वीतरागता का मुख्य हमारा धर्म है, अहिंसा का मुख्य हमारा धर्म है, राग द्वेष को बढ़ाने का धर्म नहीं है। मत मतांतरों को लेकर के ज़्यादा व्याख्याएं और खींचातानी करने का समय भी नहीं है। और फिर इन सब के बावजूद भी एक वीतरागता का जो तत्व मिला है, तो इस तत्व की पुष्टि में हम जितना संयम की ओर बढ़ सकें और जितना मिथ्यात्व और अज्ञानता मूढ़ताओं से बच सकें, यही हमारा श्रेष्ठ धर्म है। ऐसा संदेशा हमेशा हमेशा निकलता है। हालांकि इतनी सारी बातें गुरुवन ने कल नहीं कही थी, ये तो मैंने प्रासंगिक अपने भावों से और एक सहज जो संदेश पब्लिक को होना चाहिए वो है। ऐसा हमेशा आचार्य प्रवचनों में कक्षाओं में संदेश देते रहते हैं। तो राजा श्रेयांश जैसा पद कोई बोली आदि से नहीं, आहार दान का लाभ मिल जाए तो उसके बाद में श्रद्धालु अपनी भावना से क्या लगाना चाहता है, क्या लुटाना चाहता है, अपने द्रव्य का क्या उपयोग करना चाहता है, वो उसके ऊपर है। और ऐसा होता है। आचार्य की आहारचर्या संपन्न होती है तो क्या क्या देने को तैयार होते हैं लोग, लोटपोट होते हैं। आचार्य कहते हैं क्या लोटपोट हो जाओ हैं? आचार्य तो डांटता है, कैसा करता है, थोड़ा दूर हो, पीछे से करो, हैं ऐसा करना पड़ता है क्या, सावधानी रखो, देखो और कितने लोग खड़े हैं, वो ऐसा वैसा करने को तैयार है, ऐसा नहीं, पीछे से धीरे से दूर हो, देखो कितने सारे लोग खड़े, व्यवधान नहीं होना चाहिए, ऐसा करते रहते। हम ये बोलना चाहते, हम वो बोलना चाहते, हम ये देना चाहते, महिलाएं अपने आभूषणों को उतार उतार करके हमारा इसमें लगा दो, हमारा उसमें लगा दो। कमेटी वाले खड़े हैं, कमेटी वाले, हाँ अम्मा जी लिखाओ नाम तुम्हारा, हाँ दादाजी क्या बोलना तुम्हारा, हाँ दादाजी क्या बोलना, हाँ बेटा तुम्हारी तरफ से क्या, कमेटी वाले करते रहते हैं। आचार्य श्री को कुछ करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, कहने की तो बहुत दूर की बात, उनको देखने और सुनने की भी फुर्सत नहीं रहती है, फिर भी लोग लगाते हैं, लुटाते हैं। कल कह रहे थे ना आचार्य श्री, देखो तो यहाँ पर कितना कितना मिल रहा है, एक एक दो दो ब्राह्मी सुंदरी बनाने को लोगों को कितनी चिंता करना पड़ती है। पंचकल्याणक है, एक एक दो दो एक एक ब्राह्मी सुंदरी बन जाएं, कौन बनेंगे कौन बनेंगे। और आचार्य श्री कहते हमारे पंचकल्याणकों में 50-50 60-60 ब्राह्मी सुंदरी बन जाती हैं बिना किसी को कहे। ये बुंदेलखंड की देन है ऐसा कह रहे थे आचार्य श्री। और क्या कहा कि चाहे चेतन और चाहे अचेतन गृहस्थ कुछ भी देता है, हमारे पास कुछ नहीं रहता। अचेतन का तो कोई काम ही नहीं है। आचार्य ने शब्दों में कहते कहते कह दिया, हमारे पास कुछ नहीं है, रख करके चले जाओ, दे दो, जहाँ लगना वहाँ लगा दो, जिसका है उसको लगा दो, कुछ लेना देना नहीं, हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ऐसा कह दिया आचार्य ने। अब बताओ इसका मतलब और क्या है? बहुत बड़ी बात है, जोरदार बात है। कहने का मतलब ये है कि संत का स्वभाव सहजता का है
और निष्प्रहता आचार्य श्री के स्वभाव में शुरू से ही है। निष्प्रहता, अलिप्तता, वही पहचान उनकी आज भी बनी हुई है। राजा श्रेयांश को युगादि पुरुष आदिनाथ मुनिराज को पहला आहार दान देने का सौभाग्य मिला। सिलवानी पंचकल्याणक में योग ऐसा बना कि जो पात्र राजा श्रेयांश बना उसका श्रेयांशी नाम था, श्रेयांशी नाम था। अब बताओ, अभी भी एक योग है, श्रेयांशी नाम था। ऐसा करके पंचकल्याणक बड़ी प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा था। गुरुवर आचार्य श्री आहारचर्या को निकलते थे। सभी परिवारों के भाव रहते हैं, परिवारजन लाभ भी लेना चाहते हैं, लेकिन जिस तरफ पंचकल्याणक हो रहा था वो स्थान थोड़ा मूल मंदिर से, गांव से दूर था। वहाँ वाले भी लोग चौका लगाते थे, भावना भाते थे, क्या करें कैसे करें, क्या करें कैसे करें, ऐसा विचार करते करते और अब उनको लगे शायद आचार्य श्री आ नहीं पाएंगे क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है। मेन बाजार वहाँ पर है, खूब सारे चौके वहाँ पर हैं, उतने चौकों को पार करके आचार्य श्री के इस तरफ आना कठिन जैसा लग रहा है। फिर भी प्रयास करो, अपना पुरुषार्थ करो, करते रहे। आचार्य श्री के ख्याल में था, क्योंकि जिन परिवारों का योगदान रहता है कार्यक्रमों में उनका ख्याल तो रखना ही पड़ता है। इतनी उदारता से समाज काम करती है तो उनको आशीर्वाद भी मिलता है। खास जन्म कल्याणक के दिवस पर, जबकि थोड़ा सा लोग अच्छे उत्साह से भीड़ भाड़ मनाते हैं जन्मोत्सव में, ऐसा दिवस था, तो उस दिन उनको और भी उम्मीद नहीं कि आज तो और भीड़ भाड़ है, तब भीड़ भाड़ है तो आज तो आचार्य श्री आ ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी तैयारी तो थी, आए आचार्य श्री तो अच्छा है। और ऐसा करते हुए आचार्य श्री जैसे ही मंदिर से निकले, सब छोड़ते छाड़ते देखते हुए मुस्कुराते हुए बढ़ते 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 और लक्ष्मी चंद जी संजय कुमार के परिवार को पड़गाहन करने का सौभाग्य मिल गया। आहार भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। अगला दिन फिर चर्चा का विषय, अब किसके यहाँ आहार होगा, किसके यहाँ आहार होगा, किसके यहाँ आहार होगा। बड़ी तैयारियाँ, बड़ी भावनाएं, भगवान आज दीक्षा लेंगे राजपाट, राज दरबार, ये वो ऐसा वैसा। और अगले दिन मंदिर से निकले। ऐसा संयोग कम बनता है, जो संयोग बना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 5 दिन के पंचकल्याणक में एक दिन एक पात्र के यहाँ तो हो गए, लेकिन आज और किस महापात्र को मौका मिलेगा इस उम्मीद में लोग थे। लेकिन एक आज के दिन जो अवसर मिला वो कुछ अलग ही हो गया। ये तो बड़े बड़े पात्रों में बोली लेने वाले दान दाता आदि आदि सब हो गए, लेकिन अगले दिन जो क्रम बना तो जिस जगह बना वहाँ नन्ही देवरी से राजा राम जी आदि का परिवार आया हुआ था। ब्रह्मचारिणी बबीता सिमला दीदी वगैरह भी खड़ी थीं और उनकी बुआ का घर था। और ऐसा करके ज्ञानचंद जी साइकिल वालों का परिवार, और वहाँ पर सभी लोग खड़े हुए थे। अब संयमी परिवार का ध्यान आचार्य श्री पर चला गया, आचार्य श्री का ध्यान गया। और इतनी भीड़ में आते 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 प्रयास तो सभी लोग करते हैं, भाव करते हैं, और आचार्य श्री ने संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले त्यागी वृत्तियों का ध्यान रख करके अगले दिन दीक्षा दिवस था ना भगवान का, तो संयमी के यहाँ पर आहार होना चाहिए। तो त्यागी वृत्तियों ने पड़गाहन कर लिया। उम्मीद से परे काम हो गया। लेकिन संयोग क्या बना? संयोग ये बना कि आज जो यहाँ हुआ है और कल जो वहाँ हुआ था वो दोनों बहनें थीं, यानी साड़ू भाई के यहाँ हार हो गया।
ये और एक चर्चा का विषय बन गया, भैया इतने कम दिनों में ये कैसे योग बन गया कि पहले दिन जन्म कल्याणक पर लक्ष्मीचंद जी के यहाँ और दीक्षा कल्याणक पर ज्ञानचंद जी के परिवार में हो गया। ऐसा करके सभी लोगों ने आहार दान दिया। आचार्य श्री कभी कभी पंच कल्याणकों में दान दातार पात्रों को भी महत्व देते हैं और कभी कभी व्रती परिवारों को भी महत्व देते हैं। विधि तो ऐसी बात है कि वह विधि तो कभी कभार मन में विशेष भाव लेकर के जब ली जाती है तो फिर उसकी परीक्षा होती है। और सामान्यतया तो नवदा भक्ति ही विधि है, मूल तो नवदा भक्ति ही है। दाता के 7 गुण मिलें और नवदा भक्ति से यदि वह पड़गहन कर रहा है तो मूल आहारचर्या तो यही संपन्न, इसके आगे कुछ देखने की जरूरत थी नहीं। लेकिन अब पहले ही वाला चौका वाला कहे कि हम तो रोज ही कर रहे हैं नवदा भक्ति और सब कुछ है, तो फिर आगे क्यों बढ़ रहे हो? तो फिर कहेंगे नहीं भैया, एक दुकान हो गई तो अब दूसरी दुकान भी देखेंगे, तीसरी दुकान भी देखेंगे, हैं? जब सब बराबर तुम्हारे में है और सभी में है तो फिर तो देखेंगे। लेकिन मूल चर्या तो नवदा भक्ति से होती है। ये सामग्री जो गृहस्थ लेके खड़े मांगलिक होते हैं, हाँ इसमें भी कुछ विचार बना लिया जाता है कि ये हो या वो हो। लेकिन जब कभी विशेष रूप से ये विधि ली जाती है तो यह फिर एक सामान्य से भी मिल जाती है और कभी कभी परीक्षा भी हो जाती है। तो परीक्षा हो जाती है तो फिर परीक्षा देना भी पड़ती है। फिर अब ऐसा नहीं कि अब विधि तो ले ली है और मिल रही नहीं है तो अब फिर भागम भाग और परेशानी पर परेशानी, फिर यहाँ फिर वहाँ, फिर यहाँ फिर वहाँ, और जब तक विधि नहीं मिले तब तक नहीं। फिर इतना लंबा शास्त्र का कथन नहीं है। यदि विधि ले ली है, मिल गई तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मिल पाई तो फिर ज़्यादा आना जाना, ज़्यादा इस चौके उस चौके में देखना, 2-2 4-4 बार चक्कर लगाना, फिर श्रावक पसीना पसीना हो रहा है, समाज पसीना पसीना हो रही है, और उससे भी ज़्यादा पसीना पसीना महाराज जी हो रहे हैं। तो ये कोई विधि जमती नहीं है। हाँ आपने ले ली कोई बात नहीं, ले सकते हैं, कठिन भी ले सकते, सरल भी ले सकते, ले ली। अब मिल गई सहज तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मिली और भाग्य की परीक्षा हो ही रही है तो फिर ज़्यादा परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार अपने गांव मोहल्ले में घूम लो और मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अपनी बसती का में वापस आ जाओ। यही मूल विधान है और इसी में विधि का महत्व भी है। विधि का महत्व उतना ही है कि मिल जाए तो ठीक, अब मिल तो रही नहीं है, अब मिलाने में लगे हैं तो मिलाने में लगे रहेंगे तब तो फिर विधि का महत्व खत्म हो जाएगा। हाँ तो इसमें थोड़ा सा सावधानी और समझने की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आहारचर्याएँ संपन्न होती हैं, और यदि नहीं मिली और वापस आ गए तो फिर दोबारा उसी दिन निकलने का कोई कथन नहीं है। नहीं महाराज जी चलो अब सामायिक कर लो, अब हम और अच्छे से मिलाएंगे करेंगे, अब दोपहर को उठ जाओ। नहीं दोपहर को भी तो महाराज जी उठते हैं। हाँ दोपहर को भी महाराज जी उठ जाते हैं, लेकिन तब जब सुबह ना निकले हों। सुबह नहीं निकले हैं आहारचर्या को तो दोपहर को उठ जाएंगे। मान लो क्षेत्र की वंदना करने गए हैं, उतरने में पहाड़ से नीचे आने में विलम्ब हो गया, सामायिक का समय हो गया, सामायिक को बैठ गए, उसके बाद आहार कर लेंगे। विहार करते करते किसी स्थान पर नहीं पहुंच पाए, पहुंचने में विलम्ब हो गया, ठीक है भाई कोई बात नहीं, दोपहर को कर लेंगे। अस्वस्थता है, सुबह अनुकूलता नहीं है, दोपहर को। इन ऐसे अवसरों को तो दोपहर में कर सकते हैं, लेकिन सुबह निकल गए और अनुकूलता नहीं बनी, विधि नहीं बनी, लौट के आ गए, अब चलो अब की बार हम अच्छी बनाएंगे, अब समझ में आ गया कैसी बनाना है नहीं अब मौका नहीं, आज का पेपर गया ख़त्म, अब कुछ गुंजाइश नहीं। ये मूल चर्या वृत्ति परिसंख्यान है। ये वृत्ति परिसंख्यान में कहा गया कि साधु अपनी विधि को लेकर के
देखते हुए निकल जाता है, कब अपनी विधि को देख लेता है समझ में नहीं आता है, और योग बनता है तो रुक जाता है, अन्यथा देख करके विद्युतवत शब्द का है, विद्युत जैसे बिजली चमकती है, बस उतने में अपना देख के निकल जाता है। तो इस तरह से पंच कल्याणक महोत्सव में, जबकि पंच कल्याणकों में एक एक कल्याणक का महत्व है, जन्म कल्याणक का अपने आप में महत्व होता है, जन्म कल्याणक के साथ दीक्षा कल्याणक का और भी महत्व बढ़ जाता है। दीक्षा कल्याणक तभी मनाया जाता है जब कोई मुनि प्रतिमा को निर्ग्रंथता प्रदान कर रहे हों, कपड़े वालों के द्वारा भगवान को दीक्षा दी जाए तो जमता नहीं है। पंच कल्याणक में मुनि महाराज ना हो तो प्रतिमा के संस्कार कैसे हों? तो क्या सभी जगह मुनि महाराज जी पहले भी होते थे? होते होंगे। नहीं होते होंगे तो जहां महाराज जी वहां प्रतिमा ले आओ, या महाराज जी को ले जाओ। महाराज जी के पहुंचने विलंब हो तो आप प्रतीक्षा कर लो। तो फिर मान लो विदेशों में होता है तो वहाँ महाराज जी कहाँ जाएंगे? यहाँ से प्रतिमा प्रतिष्ठित करके ले जाओ। मान लो बड़ी प्रतिमा रखना है, वहीं पर करना है, तो भैया वहाँ की प्रतिमा वहाँ के हिसाब से रहेंगी। यहाँ पर ही मान लो महाराज जी नहीं मिले तो कोई रास्ता नहीं है क्या? रास्ता तो है। जिस गांव में पंच कल्याणक कराने हैं उस गांव में से पहले एक आध महाराज जी को तैयार करा लो, किसी एक आध को दीक्षा दिला दो। रास्ता है कि नहीं है? है ना? रास्ता है कि नहीं है? 24 बनाओ, एक प्रतिमा हमारी तरफ से, एक प्रतिमा हमारी तरफ से, एक प्रतिमा हमारी तरफ से, फटाफट 24 ही प्रतिमा हो गई। लोग कह रहे और नहीं बची क्या? अब प्रतिमाएं तो जल्दी जल्दी दे देते हैं, अब प्रतिमा को सूर्य मंत्र देने वालों को मुनि महाराज कौन देगा? प्रतिमाएं तो जल्दी जल्दी दे देते हैं, लेकिन जो प्रतिमाएं दी जा रही हैं उन प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र देने वाला कौन? मुनि महाराज। कहाँ से आएंगे? जब आप अपने अपने बच्चों को दोगे तभी तो आचार्य ने कल क्या कहा था? यहाँ पर हमको चेतन धन बहुत मिला है। पढ़े लिखे सभी शिक्षित एजुकेटेड सब अब जो कम उम्र में निकल गए उनकी शिक्षा उतनी हो पाई, कम उम्र में ही निकल गए तो उनको शिक्षा का और अवसर मिला नहीं। फिर वो अपने स्कूल समय से आचार्य के कॉलेज में आ गए, लेकिन जो आचार्य के कॉलेज में आने के पहले ही कॉलेजों में चले गए तो वो अपना कॉलेज करने के बाद और नॉलेज बढ़ाने के लिए गुरुवर के कॉलेज में आए, लेकिन कुछ प्राथमिक और कुछ माध्यमिक अपना करके और अपने आचार्य के कॉलेज में आ गए। तो इस तरह से कम उम्र वालों की बात तो अलग है, लेकिन बाकी जिन्हें समय मिला और आचार्य ने जिनको की योग्यता को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के आचार्य के संग में आ गए। कितना कहा आचार्य ने? चेतन धन। कैसे संग तैयार हुआ? पैसा देना सरल है। बच्चा कहने लगे कि हम जा रहे हैं, जाने को तैयार हैं, तो परिवार छोड़ता है क्या? भले झगड़ता हो घर में बेटा पापा की नहीं सुनता, पापा बेटा की नहीं सुनता, तुम अपना देखो हम अपना देखें, हमने भी पढ़ाई कर ली, हम अपनी सर्विस कर लेंगे। वो कहता है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हमारे पास भी इतना रखा हुआ है, भले ये सुबह शाम कर लें। लेकिन बेटा कहने लगे कि हम अब जा रहे हैं, तो दादाजी कहते हैं नहीं नहीं तुम जैसा कहोगे हम कर लेंगे, घर में ही रहो। कोई छोड़ने को तैयार नहीं होता, कोई तैयार नहीं होता। लेकिन कैसे कैसे आचार्य श्री को मिलते गए
और जो भी आचार्य को मिले उनके परिवारों में कहीं क्लेश और कलह नहीं है। किसी भी परिवार में क्लेश और कलह नहीं है, चाहे बालक आया हो चाहे बालिका आई हो, किसी परिवार में क्लेश और कलह नहीं, बल्कि उसके आने के साथ साथ वो अकेले नहीं आए, अपने पूरे परिवार को भी साथ साथ लेकर के आए और पूरा का पूरा परिवार जुड़ा आचार्य श्री से। सभी मोक्ष मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और परिवार ही नहीं, कुटुंब और कुटुंब के साथ तमाम रिश्तेदार भी आचार्य श्री से जुड़ते गए। यही फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। आचार्य श्री की संयोजना में यही फर्क है। और आचार्य श्री आज भी कहते हैं कि मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम हमारे संग में आओ और मुझसे दीक्षा लो। कोई हो तो बताए कोई हो तो बताए। कलिंजर आगे तो कोई महाराज जी नहीं है, हैं? नहीं है? एक आध हैं क्या माता जी? किसी भी संग में, किसी भी संग में नहीं है। कलिंजरा के महाराज माता जी किसी भी संग में नहीं है ही नहीं। अरे भैया पानी बहुत भारी है, पानी बहुत भारी है। और जब पानी भारी है तो प्राणी हल्का कैसे होगा? प्राणी तो और ज्यादा भारी है। कोई भी नहीं, एक भी महाराज माता जी नहीं। अरे भाई ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। एक भी महाराज माता जी नहीं, कम उम्र के नहीं, बड़ी उम्र के भी नहीं। अच्छा क्या बात है भाई, बड़ी उम्र के भी नहीं निकले। कोई निकालना भी चाहे तो भी नहीं निकल पाएंगे, ऐसी जड़ें मजबूत हैं। इतनी जड़ें मजबूत हैं कि कोई निकालना भी चाहे। अभी कैसे करते हो तुम? क्या समझ रखा तुमने? क्या सोचते हो? हैं भैया आदिनाथ भगवान को तो वो इंद्र नीलांजना ले आया था कि बाबा जी कर क्या रहे हो? 84 लाख पूर्व की उम्र है, 83 लाख तो घर में बिता दी, अब मोक्ष मार्ग कब चलाओगे? जरा सोचो तो जल्दी। ऐसा तो बोल नहीं सकता था, सामने सामने तो कह नहीं सकता था। अब राज दरबार में ऐसी नीलांजना खड़ी कर दी जिसको जल्दी जाना है। अब ऐसा करके आदिनाथ तो जाग गए। अब यहाँ के आदिनाथों को जगाने के लिए कहाँ से कौन सी नीलांजना, कौन सा इंद्र लेकर के आएगा भगवान, ये तो मुझे पता ही नहीं था। एक भी नहीं बने। अच्छा बच्चे भी नहीं बने, बालक बालिका भी किसी संग में नहीं गए। और रे चतुर्मास कराना है, चतुर्मास कराना है। सीता अवकाश करो महाराज। क्या करो? सीता अवकाश करो, ग्रीष्मा अवकाश करो, सीता अवकाश करो। अरे करो तो सब करो, तुम्हें क्या करना है? महाराज हम तो भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, और एक बार जो जाकर के दुकान में बैठे, अब आप दोपहर में कितनी बार बुलाओ, आने ही वाले नहीं हम। महिलाओं को भेज देंगे, जाओ 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 सुन करके आना महाराज जी क्या पढ़ाते हैं, महाराज जी ने क्या सुनाया, जाओ 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 सुन करके आ जाओ जाओ। हम लोग नहीं आते, दुकान चलती है, दुकान चलाते हैं हम लोग तो। अच्छा भैया अब 31 दिसंबर आ रहा है, 1 जनवरी आ रही है, लोग कार्यक्रम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हमें तो भरोसा ही नहीं है, किसके भरोसे कार्यक्रम कराएंगे? मूल नायक आदिनाथ भगवान हैं। पंडित जी कह रहे थे महाराज जी भक्तांबर विधान करा दो, कार्यकर्ता कह रहे थे महाराज जी एक आध विधान तो करा दो, अपन ने संगीतकार बुला लिया है। तो हमने कहा ठीक है भैया आदिनाथ विधान करा लो, मूल नायक आदिनाथ भगवान हैं। तो हमने कहा कि 48 काव्य होते हैं, श्लोक होते हैं, 48 जोड़े बुला लो।
समाज तो बड़ी है, उसमें से 48 लोगों को ले लो और एक एक परिवार के द्वारा एक एक गोला चढ़ा दो, अच्छा रहेगा, 1-1.5 घंटे में विधान हो जाएगा। तो महिलाएं कहने लगी, महाराज जी पुरुषों का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो जल्दी अभिषेक करके प्रवचन सुन के जल्दी चले जाते हैं, वो कहाँ बैठेंगे। हम लोग दोपहर में थोड़ी कर रहे, विधान तो सुबह ही कर लेना, आप सुबह सुबह तो टाइम दे ही सकते हैं। जैसे ही अभिषेक शांति धारा हुई, जैसे ही महाराज जी का प्रवचन हुआ, तैयारी पहले से कर लो और प्रवचन के तुरंत बाद में 1 घंटे में विधान कर लो। तो विधान कर लो तो बोले महाराज जी आप ही प्रवचन में सुना देना, तो लोग तैयार हो जाएंगे। तो भैया हमारी भावना तो ये है कि इतनी बड़ी समाज में से आप तो 48 जोड़े कम से कम बैठो तो 1 घंटे का विधान तो करो। कोई बोली नहीं लग रही, कोई किसी को अनुबंध नहीं है, कोई दान पुण्य की चर्चा नहीं है, कमेटी व्यवस्था कर रही है, आप तो केवल खड़े होकर के अपना चढ़ा दो। आप चाहो तो अपने घर से द्रव्य सामग्री ले आओ, अपने घर की ड्रेस, अपना घर का मुकुट, अपने घर का हार, अपने घर के सब परिधान पहन करके आ जाओ और जो सामग्री रखी है तैयार की उसको चढ़ा दो। यदि आपका मन लगे आप अपनी सामग्री ले आओ। और करना क्या है महाराज जी, फिर इसमें कोई नहीं बनेगा तो एक आध तो बनाना पड़ेगा प्रमुख। अरे एक आध बाद में देखेंगे, जब एक आध को प्रमुख पात्र बना दो तो बना दो, पहले कम से कम सब इकट्ठे तो खड़े हो जाओ। ऐसा करके यदि 48 श्लोकों के लिए 48 परिवार केवल 1 घंटे के लिए मिल जाते हैं तो कुछ दुकान का बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि अपना बिगड़ा हुआ भाग्य सुधरने ही वाला है। जो आगे भी कुछ बिगाड़ होने वाला होगा शुभ कर्म से, वो बनने वाला है। तो ऐसा विचार कर लो और 48 परिवारों के द्वारा 48 गोले चढ़ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। महिलाएं चढ़ा देती हैं तो वो तो महिलाएं तो रोज़ कर लेती हैं, 365 दिन विधान करने वाली भी महिलाएं हैं। वैसे तो 50% तुम्हारा धर्म वही कर लेती हैं, तुम्हारा धर्म वही कर लेती हैं। आप उनको सहयोग कर देते हो और वो तुम्हारे पूरे पूजा पाठ जाप सामायिक सब कर देती हैं, तुम दुकान संभालो। तो इतना उदारता से तो महिलाएं करती हैं, पर पुरुषों को लाभ। और फिर महाराज जी भी बार बार कहाँ मिलते, महाराज जी का सानिध्य भी मिला हुआ है। ऐसा करके यदि आप करते हो तो मैं समझता हूँ कि 1 जनवरी को, हालांकि अपनी दृष्टि से नया वर्ष नहीं है, फिर भी भावनाओं की दृष्टि से भी कि शुभ हो, मंगलमय हो, सभी के लिए अच्छा हो। युग के आदि पुरुष आदिनाथ भगवान मूल नायक हैं। इतना भव्यतम सब आपने कार्य किया है, बढ़ चढ़ के कार्य किया है। तो उनके भक्ति भावों में जिन शासन के प्रति समर्पित होकर के काम करना चाहिए। शाम तक रात तक हमारे पास में 48 परिवारों के नाम आ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई अपन को ऐसा वो अपेक्षा नहीं है कि ये बोली करो, वो बोली करो, ऐसा करो वैसा, ये कुछ नहीं, लेकिन पूजा पाठ तो करो। और यदि इस तरीके से कुछ करते हो तो बड़ी प्रभावना का एक सस्ता सुंदर और टिकाऊ कार्यक्रम जैसा माना जाएगा। अच्छा है। और ये तो इतना समय दे ही सकते हैं। समझ लीजिए कि थोड़ा सा 9 बजे हमने फ्री कर दिया, 10 साढ़े 10 तक आप फ्री हो जाओगे। 1 दिन की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। इसी विधान को हम दोपहर में रखें तो अच्छे से टाइम भी मिल सकता है, संगीतकार को भी कुछ गाने बजाने का समय मिलेगा। लेकिन मुझे मालूम है कि हम कितनी बार भी कहें आप दोपहर में आने वाले नहीं हो। यदि दोपहर में आने की इच्छा आपकी हो और नाम दो कि हम लोग आएंगे, तो फिर हम दोपहर को भी रखवा सकते हैं और हम भी बैठेंगे फ्री हो करके। लेकिन आप यदि दोपहर में बैठने को तैयार हो तो हम अपना समय दोपहर को दे सकते हैं। पर आपके स्वभाव को आपके बिना कहे ही हम जानते हैं कि आप क्या पसंद कर सकते हो, इसलिए हमने आपका रास्ता आपके लिए बता दिया है। इसी शुभ भावना से 31 दिसंबर को भी जो भी आपको करना हो तो थोड़ा सा भक्ति भाव में पंडित जी वगैरह आपसे चर्चा करेंगे। समाज की संयोजना है, मेरा तो मार्गदर्शन है। इतना कहा कर लो तो भी ठीक और ये भी ना करो तो भी मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अपन तो 365 दिन भगवान की भक्ति करने वाले हैं। समाज की प्रभावना के लिए मार्गदर्शन है। अनुकूलता हो तो करें और अनुकूलता नहीं हो तो भी कोई ऐसी बात नहीं कि हमने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया तो आप करो ही। ये भावनात्मक संदेश है
उपयोग करना चाहो तो करो और नहीं भी करना चाहो तो कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं है। ये तो समाज की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। जो भी है सब आपके सामने रख दिया। शिलवानी का वातावरण बहुत ही प्रेरक रहा, पंच कल्याणक बहुत संपन्न हुआ। आचार्य श्री के द्वारा प्रतिमाओं को दीक्षा के संस्कार दिए गए। केवल ज्ञान अगले दिन भगवान को होता है। आहारचर्या भी संपन्न होती है। राजा श्रेयांश, राजा सोमप्रभ आदि आदि की संयोजना होती है। केवल ज्ञान का समोसरण लगता है, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, निर्वाण होता है, निर्वाण कल्याणक होता है। और ऐसे तमाम कार्यक्रमों को बड़ी धर्म प्रभावना के साथ संपन्न करते हुए गुरुवर का ये प्रवास 39 दिन का हो गया। 1 महीने से भी ज़्यादा का समय समाज को मिला। और ठीक 20 जनवरी को आचार्य श्री ने सिलवानी से, कौन से नगर से, कौन से गांव से, सिलवानी से, जब सिलवानी वाले आचार्य को आचार्य ऐसा, आचार्य वैसा, आचार्य वैसा ये वो करते, तो आचार्य कहते भैया मेरे को कुछ नहीं, जो कुछ भी है तुम ही लोगों, तुम लोग कपड़े वाले हो तो तुम्हें सब ज़रूरत पड़ती है, हम तो बिना कपड़े वाले हैं, हमें कुछ सिलवानी नहीं। क्या कहते हैं आचार्य श्री? मुझे कुछ सिलवानी नहीं, तुम्हें सिलवानी हो तो तुम देख लो, तुम सिलवानी वाले हो, हम बिना सिलवानी वाले हैं, मुझे कुछ सिलवानी नहीं। ऐसा करके समाज को प्रेरित करते हैं। आचार्य श्री के स्वभाव में शब्दों की संयोजना, उनके विभिन्न अर्थों को निकाल करके लोगों को नए नए संदेश देना एक काव्यात्मक कवि हृदय की परिणति होती है, जो आचार्य श्री की दिनचर्या में सम्मिलित है। इस तरह बहुत बड़ी प्रभावना और बहुत बड़ी प्रसन्नता के वातावरण में गुरुवर आचार्य श्री ने सलवानी का पंच कल्याणक संपन्न करा के सारी समाज को, जैन जैनेतर बंधुओं को लाभ दे करके वहाँ से विहार किया। विहार किस तरफ होता है इसकी चर्चा आगे आपसे करेंगे। समय हो गया है। महावीर भगवान जावानी के ज्ञान